अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। तो अमेज़न FBA होलसेल बिज़नेस की जो इस वक्त सीरीज जारी है उसके 3 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं और पिछले जो 3 लेक्चरों में मैंने आपको अमेज़न FBA होलसेल के बारे में बता दिया कि आपने अमेज़न होलसेल बिज़नेस करने से पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू कर दूं पिछले 3 लेक्चरों का कि आपको अमेज़न FBA बिज़नेस जो है अकाउंट से पहले आपको जो है बिज़नेस एक कंपनी की ज़रूरत है, जो UK बेस कंपनी फॉर्मेशन हो या USA बेस हो या UAE बेस हो। और कंपनी के बाद आपको जो है एक प्रोफेशनल जो है वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास जो है प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए जिस पे आप कंपनी को दिखा सकें कि देखें ये हमारी जो वेबसाइट है ये हम ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपके पास जो है सबसे ये जो है बहुत ही नेसेसरी है, आपके पास अमेज़न सेलर अकाउंट होना चाहिए और चौथे नंबर पे आपके पास प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हमने पिछले तमाम लेक्चर में कवर कर ली है। जो अभी नए हैं अपना इस वीडियो पर, तो ये तमाम चीज़ें डिटेल से आप जो पिछले 3 जो है लेक्चर को देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर नंबर 4 है, तो चलते हैं आज के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ये तमाम काम होने के बाद जो मरहला आता है वो जो है ब्रांड को सर्च करने का आता है। कोई मल्टी कंपनी की जो है प्रोडक्ट को सर्च करने का मरहला आता है। तो ये जो है ब्रांड को किस तरीके से आपने तलाश करना है कि कौन कौन सी जो है अहम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स को आपने गौर जो है ब्रांड को ढूंढने से पहले आपने जो इनको अपने दिमाग में जो है रिकॉल करना है। आज हम इसी के बारे में जो है आज आपको सिखाएंगे। जो लोग हैं ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको अमेज़न पे काम करने से पहले या कोई भी ऑनलाइन काम करने से पहले आपके पास जो है नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपको ही स्किल्स ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन स्किल्स होने के बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो बता नहीं सकते कि उनको अमेज़न के प्रोडक्ट हंटिंग करनी आती है या उनको अमेज़न की जो है FBA होलसेल का काम करना आता है। वो उनकी कम्युनिकेशन इतनी वीक होती है कि वो जो है दूसरों को अपने बारे में बता नहीं सकते। जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीलांसिंग करते हैं, फाइवर पर करते हैं या अपवर्क पर करते हैं। तो उनके पास जो है कम्युनिकेशन का जो मसला होने की वजह से वो अपने जो क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से अपनी बात जो है कर नहीं पाते। आगे से अगर आपको अंग्रेज़ मिल जाता है तो वो आपसे इंग्लिश में टॉक करता है तो आप उस वक्त खुश हो जाते हो। तो ये जो वजह होती है आपकी जो है नाकामी की, तो इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। और इसके अलावा आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो एक्सपर्टी है, आपके पास जो नॉलेज है, उससे आप इंशाल्लाह आगे जाके ऑनलाइन काम कर सकते हैं और जो है पैसे कमा सकते हैं। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो सपोज करते हैं कि आपकी जो है तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई, कंपनी बन गई, आपकी वेबसाइट बन गई, आपकी जो है जो तमाम मरहल मुकम्मल हो गए। अब आपने ब्रांड को अप्रोच करना है, आपने प्रोडक्ट को अप्रोच करना है। तो आप किस तरीके से आप प्रोडक्ट जो है मल्टीनेशनल कंपनी को अप्रोच करेंगे? आप ऐसा क्या बोलेंगे उनको कि सर हम आपकी जो प्रोडक्ट को मार्केट में इस तरीके से लॉन्च करेंगे, आपकी प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन ये है, ये है, ये है, आपकी प्रोडक्ट के ये जो है फ़ायदे हैं। तो आपको जो है ऐसी कौन सी चीज़ जो आप बताएंगे कि आपकी प्रोडक्ट की हम मार्केट में धूम मचा देंगे, तो हम आप रीसेल जो है प्रोडक्ट अलाउ करें ताकि हम आपकी जो है मज़ीद जो है आपको रेवेन्यू जनरेट कर दें। तो ये वाला जो एक पॉइंट है जहां मैंने आपको पहले जो मिसाल दी है कि कम्युनिकेशन का जो गैप है वो आपको दूर करना होगा। कम्युनिकेशन जो स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका नॉलेज और स्किल्स के एक और चीज़ ऐड करें, आपकी कम्युनिकेशन को है उसको अच्छी बनाएं ताकि आप किसी भी कंपनी को अप्रोच करते हैं आप उसको बता सकें कि सर हम आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं, हमारी ये कंपनी है, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारे जो प्रीवियस जो है ब्रांड है, हम ऑलरेडी जो मार्केट में सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो आपकी जो प्रोफेशनल जो तरीक़ेकार से जो कंपनी जो ब्रांड आपसे इंस्पायर हो और आपको कंपनी अलाउ कर दे। आपने जो कंपनी से अप्रोच कैसे करनी है, आपने कंपनी से जो है कन्वर्सेशन कैसे करनी है, वो मैंने आपको बताया था कि आपने जो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस को चूज़ करना है, उसी के थ्रू आपने कंपनी को ईमेल करनी है। एक
प्रोफेशनल सी लैंग्वेज जो है नेट पे सर्च कर लें कि किस तरीके से प्रोफेशनल ईमेल करते हैं, वो जो मेथड आप वो उसको चूज़ करें। आप जो है उनकी प्रोडक्ट ले उठाएँ मार्केट से और उसकी डिटेल लिखें कि सर आपकी प्रोडक्ट में ये जान है, ये पोटेंशियल है और हम आपकी प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट में जो सेल करेंगे। तो दैन जाके कंपनी अगर सपोज आपकी जो बात से जो सेटिस्फाइड हो जाती है तो कंपनी, बहुत सारी कंपनी हैं वो आपको अपनी वेबसाइट की एक्सेस दे देती हैं कि ये देखें ये हमारी वेबसाइट है और ये प्रोडक्ट है, उन पे ऑलरेडी जो है बड़ी ही एक अट्रैक्टिव प्राइस लिखी होती है। तो या बहुत सारी कंपनी है आपको एक्सेल की शीट प्रोवाइड कर देंगी कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसमें आप अपनी प्रोडक्ट को चूज़ करें कि आप कौन सी हमारी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं। तो उसमें उसके साथ आपको एक MRP का कॉलम होगा जिस पे लिखा होगा मिनिमम रिटेल प्राइस। उसका मतलब ये होता है कि आपने इस प्राइस से नीचे है जो मार्केट में सेल नहीं करना है, क्योंकि कंपनी तो चाहती है कि हमारी प्रोडक्ट जो हाई रेट पे सेल हो, आप बहुत ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करें, कंपनी को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। अगर आप मार्केट के अंदर कंपनी की जो है MRP से जो बिलो प्राइस पे जो है आप सेल करते हैं तो आप तो कंपनी का बेड़ा गर्क कर देंगे, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी वो आपसे ना फॉर्म के थ्रू आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि आपने जो MRP का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, हमारी प्रोडक्ट को आपने इस रेट से नीचे नहीं सेल करना है। अगर आपका कंपनी ने आपका जो है क्लेम कर दिया कि आप उनकी जो है प्रोडक्ट को जो है मिस यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से आपका अमेज़न सेलर अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो आपने MRP का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि कंपनी के बताए हुए रेट के मुताबिक ही आपने मार्केट में चीज़ों को सेल करना है। शुरू में होता ये है कि आप नए हो मार्केट के अंदर, आप 10 से 12 कंपनी को अप्लाई करते हैं तो आपको बमुश्किल 2 से 3 कंपनियों का रिप्लाई आएगा, बाकी जो 10-12 कंपनी होंगी वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगी। शुरू में होता यही है कि आपको जो है कोई भी घास नहीं डालता, बिग ब्रांड मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपको जो है बिलो ब्रांड आपको जो सेलेक्ट करना पड़ेंगे, देखना पड़ेंगे, आपको जो होलसेलर को देखना पड़ेगा। तो ये काम बहुत ही आसान है। आप जो नई कंपनी मार्केट में होती है वो आपको जल्दी से एक्सेस भी दे देती है कि ले हमारी प्रोडक्ट को आप सेल करें, क्योंकि मार्केट के अंदर वो भी इंटेंट होते हैं, नए होते हैं, उनको भी ज़ाहिर है अपनी जो सेल को बूस्ट करना होता है। और वहाँ पे हम लोग भी जैसे भी जो नए जाते हैं तो हमारी जो है आपस में कोलैबोरेशन हो जाती है, हमको प्रोडक्ट सेल करने का अच्छा मौका मिल जाता है। सारे तरीके आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपने कंपनी से जो है रब्ता करना है, जो किस तरीके से आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रांड को सिलेक्ट करना है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी हमें मिलेगी कहाँ से, ब्रांड हमें मिलेगी कहाँ से, कौन सी प्रोडक्ट है जो हम उसको सेल करेंगे। तो इसका जो तरीकाकार बहुत ही आसान है। आप अमेज़न की वेबसाइट पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। अमेज़न सेंट्रल सेलर अकाउंट को जो है सेलेक्ट करके आपने अपनी आइटम को सर्च नहीं करना है। आपने जिस कंट्री में आप बैठे हैं, आप अगर यूके में बैठे हैं तो आपने .co.uk की वेबसाइट को ओपन करना है। जिस कंट्री में आपका जो है कंपनी रजिस्टर्ड है, जहां आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, जहां जिस कंट्री में आपका अकाउंट है, आपने उस कंट्री की वेबसाइट को खोलना है। अगर आप अमेज़न US में करना चाहते हैं तो आप .com पे करेंगे। अगर आप कनाडा में आपका अकाउंट है तो आप .ca करेंगे। अगर आपकी जो कंपनी दुबई में है, आपकी LLC दुबई में बनी है, तो आप .ae करेंगे। ठीक है, तो ये जिस कंट्री में आपने कंपनी को फॉर्मेशन किया है, कंपनी को ओपन किया है, जिस कंट्री में आपका अमेज़न सेलर अकाउंट है, तो आपने उसी कंट्री के अंदर अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ये नहीं हो कि आप यूके में बैठे हो और USA की सर्च कर रहे हो या दुबई की आप सर्च कर रहे हो। तो मैं जो अपनी प्रोडक्ट जो है सर्च करने का जो तरीकाकार आपको बताता हूँ, मैं तो बहुत ही आसान तरीका आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आपने जो प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर में जो प्राइवेट लेबल के अंदर मैंने आपको सिखाया है, उसमें बहुत ही आसान तरीका है कि आप अमेज़न की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे बेस्ट सेलर, टॉप सेलर जो हैं, आपको एक कॉलम होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम डिटेल्स जो मिल जाएगी कि कौन कौन सा बंदा और कौन कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और सेल बाय कौन है। तो आप देखेंगे वहाँ पर जाके जो टॉप जो सेलर में आप किसी भी ब्रांड को या प्रोडक्ट को आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टी जो है प्रोडक्ट आपको मिलेंगी और वहाँ पर सेल बाय लिखा होगा। तो इसका मतलब है कि एक बंदा बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनी की ब्रांड को प्रोडक्ट को अमेज़न के अंदर सेल कर रहा है। तो वहाँ जाके आपको मज़ीद मोर पोटेंशियल मिल जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा अगर ये सेल
प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं इसको सेल कर सकता। तो आप वहाँ पर जाके भी उसको चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, क्यों ना मैं इसको सेल करूँ। ये तमाम काम आपने कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपको मज़ीद आगे बताएंगे कि आपने ये प्रोडक्ट सर्च करने के बाद और क्या जो है नेक्स्ट करना है। तो हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक आप अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।